सुख समृद्ध विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा स्वर्ण के संबंध में, और उस स्वर्ण में यह कि वह क्या चांदी से स्वर्ण में परिवर्तित हो सकता है, अर्थात क्या चांदी को रंगा जा सकता है। जी हाँ, चांदी को यदि रंगीन कर दिया जाए, यानी कि चांदी शुभ्र श्वेत होती है, परंतु इस चांदी को कुछ गूढ़ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा यदि इसे रंग दिया जाए तो इसमें स्वर्ण का रंग आ जाएगा। और बात ये कि स्वर्ण का रंग ही नहीं आ जाएगा, बल्कि यह स्वर्ण की दशा को ही प्राप्त हो जाएगी। स्वर्ण की दशा को प्राप्त होने के बाद ये नाइट्रिक एसिड में नहीं घुलेगी। नाइट्रिक एसिड से ये बिल्कुल नहीं घुलेगी, और बाकी क्रियाएं तो इसकी स्वर्ण जैसी ही होंगी, परंतु यह क्रिया सरल नहीं है। यह क्रिया कम से कम इसमें 3 से 3.5 महीने तक लग सकते हैं, तब यह क्रिया हो पाएगी। क्योंकि मनुष्य ये सोचता है कि जो कुछ करें वो तुरंत कर लें, अभी हो जाए, परंतु जो विज्ञान है, विज्ञान में एक समय होता है हर चीज़ का, और मेहनत तो पड़ेगी ही, खर्च भी काफ़ी आता है, लेकिन रजत रंजन किया जा सकता है। पारद के संस्कारों में एक रंजन भी एक संस्कार माना गया है। जैसे जारण होता है, उसी प्रकार से रंजन भी एक क्रिया है। इस रंजन में पारद को भी रंगा जाता है। जब तक पारद को अग्नि स्थायी नहीं बनाया जाएगा और फिर ठोस रूप नहीं दिया जाएगा, तब तक ये क्रिया नहीं हो सकती। और रंजन संस्कार हो गया अगर उसका पारद का, तो वो अगर पीले रंग में आ गया, फिर इसको ठोस बनाया जाए तो स्वर्ण को प्राप्त हो जाएगा। मैंने जानकारी के लिए ये बात आप लोगों को बताई है कि रंजन संस्कार के द्वारा चांदी को स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है। बहुत सारे लोग लगे रहते हैं कि मैं अगर रंजन संस्कार नहीं हो पाता, और बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं कि हम लाखों रुपए खर्च कर चुके, अभी तक हमें इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये पारद को ठोस भी नहीं बना पाए। रंजन संस्कार की तो बात ही दूर है। जब आप उसको ठोस करेंगे तो पहले तो रजत बनेगी, चांदी बनेगी, तत्पश्चात उसमें रंजन संस्कार करके, रंजन संस्कार में कुछ गूढ़ क्रियाएं हैं
जिनके माध्यम से ये प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया गंधक के द्वारा भी होती है, ये हड़ताल के द्वारा भी होती है और अनेकानेक दिव्य औषधियों के द्वारा भी होती है। अब जिसको मेहनत करनी है, जो मेहनत कर सकता है, और चूंकि एक खुली किताब की तरह ये बात है कि स्वर्ण और रजत ये कोई सस्ते तो है नहीं। अब तो पारा भी काफ़ी महंगा हो गया है। 3 महीने पाला जिस रेट पे था उससे ठीक दुगना रेट पे अब पारा बिक रहा है। इसलिए इसका जो भी करे सोच समझ के करे। और प्रयोगों में ये भी होता है कि आप सारे प्रयोग कर रहे हैं, सब कुछ होता रहा, ठीक होता रहा, कभी एक क्रिया कहीं बिगड़ गई तो बना बनाया काम बिगड़ जाता है। और ये बात केवल नौसिखियों से नहीं होती कि नौसिखिए ने गलती कर दी। जो सिद्धहस्त होते हैं उनसे भी कभी थोड़ी सी भूल के कारण सारा किया कराया उनका बर्बाद हो जाता है। नुकसान तो होता ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें महंगी आती हैं। अब महंगे सपने देखोगे तो खर्चा भी महंगा ही लगेगा। तो यदि इस क्रिया में करने के लिए किसी को भी आवश्यकता है, इस क्रिया को करने की धुन सवार है, तो कर सकता है, बशर्ते कि जो व्यक्ति खर्चे से न डरता हो। होता क्या है कि आजकल लोग सुन करके तो बड़ा एक्साइटमेंट हो जाता है, स्वर्ण बनाएंगे, चांदी बनाएंगे, लेकिन वो क्रिया प्राप्त करने के लिए, क्रिया को करने के लिए उनके पास न तो धन है, ना ही उतनी उनके अंदर क्षमता है कि वो उस खर्चे को झेल सके। जो सुधीजन इसमें वास्तव में गहराई तक जाना चाहते हैं, जो वास्तव में क्रिया को करना ही चाहते हैं, तो उनको फिर खर्चे से नहीं डरना चाहिए। देखो, रिस्क कहाँ पर नहीं है? रिस्क तो हर जगह पे है, कहाँ पर नहीं है? नुकसान होने का डर हर जगह पे है। लेकिन गुरु के सानिध्य में रह करके उन क्रियाओं की बारीकी को समझना, उनको सीखना, उनके द्वारा उनका क्रियात्मक पक्ष समझना, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर नुकसान थोड़ा बहुत हो भी जाए तो भी गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा में कमी ना आने देना। ये मुख्य अंग हैं। और जिनको भी मैंने पाद से संबंधित कुछ मंत्र दिए हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा किया है, तो याद रखें कि मंत्र का तो आपको विधिवत पालन करना ही है। मंत्र की पूरी विधि के साथ साधना करनी है, वरना आप मुझे किसी प्रकार की बात नहीं कह सकते। आपको मंत्र तो करना ही पड़ेगा। मंत्र करेंगे तो धीरे धीरे निखार आता चला जाएगा। मैं बार बार कहता रहा हूँ, हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि पारद विज्ञान मात्र केमिकल रिएक्शन नहीं है। पारद विज्ञान ये एक ऐसी विधा है, ऐसी विद्या है, जिसमें कि दैवी शक्तियों का अनुग्रह अवश्य होता है। और जब तक दैवी शक्तियों का अनुग्रह आप प्राप्त करना नहीं चाहते, तो अच्छा है कि इस विज्ञान की ओर एक भी कदम न बढ़ाएं। फिर तो आपको सफलता मिलने से रही। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कैसे उसने कर दिया? सिद्धहस्त था,
उसको सब कुछ पता था, उसने कर दिया। आपसे भी करवाया, कुछ काम हुआ, मार्जन नहीं निकल रहा है। उसका एक ही तरीका है कि आप विधिवत निष्ठापूर्वक उस मंत्र का प्रयोग करें और वही क्रियाएं आपके लिए लाभदायक हो जाएंगी जो क्रियाएं पहले लाभदायक नहीं थी। तो आज मैंने रंजन संस्कार के संबंध में आप लोगों को बताया कि चांदी भी रंग करके स्वर्ण में परिवर्तित की जा सकती है और ये क्रिया होती है रंजन संस्कार के द्वारा। रस शास्त्र के ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं संस्कारों के लिए। यदि आप थोड़ा मेहनती हैं और विधिवत उन संस्कारों का प्रयोग करते हैं तो सफलता हर हाल में मिलती है। भारतीय शास्त्रों पर अविश्वास करना छोड़ दें। विदेशियों ने विश्वास करके इन्हीं से कितनी तरक्की कर डाली। आप वहीं के वहीं पड़े हैं और विदेशियों का अपना आदर्श मानते हैं और अपने यहाँ के जो विज्ञान कहो, अध्यात्म कहो, उस पर आपका दिमाग बिल्कुल नहीं जाता और नॉनसेंस कह करके आप झड़क देते हैं। लेकिन उन्हीं को अपना करके विदेशी लोग सफलताएं अर्जित कर रहे हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो में यहीं पे विदा लेता हूं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।